लवीना रेस्टोरेंट में पंजाबी संगठन द्वारा पंजाबी समाज को मजबूत करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। मुरादाबाद के लवीना रेस्टोरेंट में पंजाबी संगठन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के अंदर पंजाबी समाज को एकजुट करने एवं उसे मजबूत करने को लेकर वक्ताओं के साथ बातचीत की गई। खैराती लाल मल्होत्रा ने कहा कि आज नगर के सभी पंजाबी एकत्र हुए हैं, जहां सभी से बातचीत की गई है कि अपने पंजाबी समाज को मजबूत करें और थोड़ा सा अपने व्यापार में से समय निकालकर संगठन को भी मजबूत करने का काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में लोग पैसे वाले हैं, वे चंदा देकर लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन खुद के संगठन पर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए हमने आज मीटिंग बुलाई है और अपने समाज को मजबूत करने को लेकर जोर दिया है। पंजाबी समाज को संगठित करने के लिए एक बैठक का आयोजन श्री विनोद गुंबर जी के प्रयास से किया गया है, जिसमें नगर के सब तरफ से लोग आए हैं। आदरणीय बिंदु जी, विशेषकर आपका बहुत सहयोग रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है कि नगर क्या पूरे स्टेट का पंजाबी समाज एकत्रित हो, एकजुट हो, सबके सुख दुख में हम भागी हों। अपने कारोबार में से थोड़ा समय देकर हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, जिससे हमारी समाज में प्रतिष्ठा बने कि नगर में कोई पंजाबी समाज भी रहता है, कोई हमारे ऊपर आंख उठा के न दिख सके। सब पंजाबियों को एकत्र होना चाहिए। इस उद्देश्य से आज कमेटी बनाई गई है। धन्यवाद। किन किन मुद्दों पर बात हुई है सर? मेन मुद्दा पंजाबी समाज को एकत्रित करना, जो हमें पीड़ित किया जाता है, कोई पीड़ित ना करे, पंजाबी समाज को किसी तरह की परेशानी ना हो। मेन मुद्दा तो यही है हमारा। वहीं जानकारी देते हुए विनोद गुंबर ने बताया कि पंजाबियों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमने जो मीटिंग रखी है, इसमें पंजाबी समाज को मजबूत करने को लेकर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार द्वारा जो शादियां कराई जा रही हैं, उसमें पंजाबियों को कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन पंजाबी जागरूक नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी संगठन नहीं है। इसलिए हम सबको पहले मिलकर पंजाबी संगठन बनाने को लेकर जोर देना है, ताकि हम अपने संगठन को मजबूत कर सकें और अपने लोगों की सबसे पहले मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पंजाबी समाज में लोग मर सकते हैं, लेकिन कोई भीख नहीं मांग सकता। इसको ध्यान में रखते हुए हमें जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो कि एक संगठन बनने से ही संभव हो पाएगा। पंजाबियों में अलग जगाने के लिए वीरेंद्र अरोड़ा जी, प्रदीप सेठी जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय जो पंजाबी सभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे खैराती लाल जी, विजय मदान जी, मदान साहब, सहगल साहब, विनय सप्रा जी, सम्मानित और हैप्पी सिक्का साहब, एक ऐसा हम मंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें जितने भी यहाँ पंजाबी समाज के लोग हैं सब एक मंच पर आए। जो सरकार द्वारा शादियाँ हो रही हैं उसमें पंजाबियों को सम्मान मिलना चाहिए। पंजाबी बहुत संख्यक में यहाँ पर हैं और हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा। पंजाबी समाज बहुत तरीके से पिछड़ा हुआ है, लेकिन पंजाबी समाज में ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो हाथ नहीं फैलाता है। मरना पसंद करता है, लेकिन हाथ नहीं फैलाता। तो आज ये जागृति हम लोगों ने करी है कि गरीब परिवार की जो बच्ची हैं उनको शिक्षा कैसे देनी है, अगर जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार कैसे देना है। और हम लोगों में आज एक जागृति पैदा हुई है। हम जितने भी हमारे पास कारोबार हैं, अगर कोई हमारे पास रोजगार के लिए आता है तो हम पहली हम प्राथमिकता उसको देंगे। अगर हमारे पास कोई पंजाबी आता है तो पहले उसको अपने बार रख के उसको कोई ना कोई रोजगार पर उपलब्ध करेंगे। और उम्मीद है आने वाले कल में खैराती लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय बुजुर्गों के नेतृत्व में, उनके संज्ञान में जैसा वो हमको समझाएंगे, पर इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होना चाहिए, युवाओं के ऊपर होना चाहिए। हम हर तरीके से पंजाबी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख सुख में खड़ा होने का प्रयास करेंगे। हमें उसके लिए कोई भी यत्न करना पड़े, कोई भी प्रयास करना पड़े, हम हर चीज़ में उनके साथ खड़ा होना चाहेंगे। और हम चाहते हैं कि पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कितने परिवार शहीद हो गए। और हम उन लोगों को भूल गए, हमें उनको भूलना नहीं है, उनकी शहादत को नहीं भूलना।
आज हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे बुजुर्ग लोगों को बताते हैं कैसे हम लोग पाकिस्तान से आए, क्या हम लेकर आए थे और क्या आज हमारे पास है। तो पंजाबियों को जागरूक कराने वहीं जानकारी देते हुए बिंदु अरोड़ा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पंजाबियों को लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि जब हमें रिफ्यूजी कहा जाता था तो रिफ्यूजी वाली सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त अधिकतर पंजाबी हिंदुस्तान आए थे जिनको आज भी रिफ्यूजी कहा जाता है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरियां, सरकारी लाभ, सरकारी स्कीम से पंजाबी वंचित रहते हैं क्योंकि हमारा संगठन नहीं है और हमारे लोग जागरूक नहीं है। उन्होंने सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बैठक में आए वक्ताओं से चर्चा की और अपने संगठन बनाने को लेकर जोर दिया। पंजाबी संगठन के जितने भी हमारे महानगर के प्रमुख लोग हैं उन सब लोगों के साथ एक संगठन, पंजाबी संगठन उत्तर प्रदेश की एक बैठक हुई है। मुख्य रूप से हम सब लोगों को उद्देश्य मेरे बड़े भाई माननीय विनोद गुंबर जी, मेरे आदरणीय माननीय खिरतीलाल जी, विजय मदान जी, नरेंद्र सिक्का जी और यहाँ पर उपस्थित जितने भी अपने पंजाबी समाज के लोग हैं, हम सब लोग हर तरह से ये चाह रहे हैं कि समाज को अधिक से अधिक आज हम सब लोगों के मार्फत एक अच्छा बेहतरीन तरीके का माहौल तैयार हो, जिससे कि पंजाबी समाज को राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से किसी भी तरफ से देखने की कोई जरूरत ना महसूस हो। हर तरह से कहीं पे भी पंजाबी समाज पे कहीं भी किसी तरह की अगर कोई संकट आता है, जैसे आपने अभी देखा कि हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने संघर्ष करा और आज हमारे पंजाबी समाज के लोग ही जेलों में हैं। और ये समय समय पर जब जब इस देश के अंदर कुछ भी हुआ तो पंजाबी समाज में एक व्यवस्था होती है ना, खून है कि कोई भी बात होगी तो सब प्रथम आगे आकर के खड़ा हो जाता। और हमारे जो इस संगठन को चलाने के लिए हमारे रमेश डिंगरा जी। बैठक में विनोद गुंबर, खैरातीलाल मल्होत्रा, विनोद अरोड़ा, वीरेंद्र सिक्का, कुलदीप चावला, विजय मदान, संदीप बजाज आदि मौजूद रहे।